हर हर महादेव दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप सभी के लिए सावन महीने में करने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें और हमारी कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसको पीने से क्या फायदा होता है तो हमारी वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों आप भी यह चमत्कार देखकर हैरान हो जाएंगे और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगे। दोस्तों सावन के महीने में शिवलिंग पर किस तरह जल को अर्पित किया जाए और इसे किस तरह से पिया जाए, शिवलिंग पर चढ़ा जल पीने से क्या क्या फायदे होते हैं और घर में छिड़कने से क्या फायदा होता और घर में रखने के क्या फायदे होते हैं, और सावन महीने में शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है और आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और वहां से क्या क्या घर को लेकर वापस आना है जिससे आपके घर में कभी धन की कमी न हो और धन का भंडार हमेशा बना रहा। देखिए भक्तों, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी मुसीबत पड़ जाए, आपके दुश्मनों ने आपको घेर लिया है, आपको संतान नहीं हो रही है तो भक्तों यह उपाय जरूर करिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तों हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। सावन के पवित्र महीने में ऐसे दिन होते हैं जिससे कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान शिव की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, कितना ही बड़ा दुख हो, वो खत्म हो जाता है और उस व्यक्ति की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शास्त्र के अनुसार बताया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इससे शरीर के कोई रोग हो उस रोग से मुक्ति मिलती है। भक्तों आज मैं आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़ा हुए जल की पूरी जानकारी बताऊंगी। आपने अक्सर यह होंगे बड़ी बड़ी कथा में कहते हैं कि 1 लोटा जल हर समस्या का हल निकाल सकता है, यानी 1 लोटा जल से पूरे फल प्राप्त होता है। ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिवलिंग पर चढ़ा जल ना कर सके। शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं काल को भी रोक सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। तो दोस्तों भगवान शिव को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस जल का प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। भक्तों शिवलिंग पर चढ़ाया जल साक्षात भोलेनाथ जी का प्रसाद माना जाता है और हम सब ये प्रसाद भोलेनाथ जी के रूप में मिला आशीर्वाद को ही लेना भूल जाते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा जल पीने से उस दिन से हमारे साथ में क्या क्या चमत्कार होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। भक्तों आपको बता दें, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हमारे घर में भी पिया जाता है और भगवान शिव की कृपा से आज हम संपूर्ण और धन से परिपूर्ण हैं, किसी भी तरह की बीमारियों से दूर रहते हैं। तो जल पीने का प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और धन की प्राप्ति होती है। अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो इसको पीने से काफी लंबे समय तक बुखार नहीं आता। अगर आप सभी शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीते हैं तो हमेशा स्वस्थ है और मस्त रहेंगे। दोस्तों अगर आपको आंख से संबंधित बीमारी है तो आप लोग शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल को अपनी आंख पर छिड़ककर अपनी आंखें सही कर सकते हैं। भक्तों शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से आपके शरीर में शक्ति आती है, तो आप लोग शिवलिंग पर चढ़ा जल को पीना शुरू कर दीजिए और आपके शरीर में नई ताकत आएगी। दोस्तों अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और आपको ईश्वर से बात करनी हो, तब ऐसे समय में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से और नित्य 1 माला ओम नमः शिवाय का जप करने से बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आपको शुभ समय का पहले से ही आभास हो जाएगा, आपको ढेर सारा लाभ मिलेगा। भक्तों आइए जानते हैं इसी वीडियो में कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से क्या होता है। आप लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कते हैं तो घर से गरीबी, दरिद्रता, दुख, पाप, दोष, समस्या, शोक इन सब का नाश हो जाता है। अगर आपके घर में बहुत पहले से दरिद्रता है या बहुत ज़्यादा गरीबी है, घर में शौक है, घर में दुख है, घर में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आप सब चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी, भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद हमेशा बना रहे तो आप लोग यह उपाय जरूर करें। भक्तों घर पर अगर आप डली धूपबत्ती, अगरबत्ती, जोत जागते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास रहेगा और इसी के साथ आपके घर में माता अन्नपूर्णा का भी वास होता है और घर में रहने वाले सभी व्यक्तियों से आपका बहुत ही अच्छा व्यवहार रहेगा और सोचने समझने की क्षमता भी और लोगों की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा वृद्धि होती है और आपके परिवार के सभी व्यक्ति से हमेशा एकता बनी रहती है। कभी भी किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा आपके घर में नहीं होगा।
अगर आप सभी को हमारे कथा वर्धन चैनल पर थोड़ा सा भी विश्वास है तो आप यह उपाय अवश्य करें, आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी जिस घर में छिड़का जाता है वह घर तीर्थ के जैसा पवित्र हो जाता है। उस घर में साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती वास करते हैं और आपके घर में सुख शांति हमेशा बना रहेगा है। घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कने से। यदि अगर आपको लगता है कि आपके घर में नाना प्रकार के भयंकर दोष, पितृदोष, नजर दोष, शनि दोष, कलसर्प दोष, मंगल दोष होना शुरू हो चुके हैं, तो आप बिना देरी किए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कना शुरू कर दीजिए। आपके घर का सारे वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे और भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपकी सारी परिवार पर बनी रहेगी। कहते हैं काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। जिस घर में शिवलिंग पर चढ़े जल का छिड़काव होता उसे घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि उस घर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। आपके घर की सारी डोर भगवान शिव और माता पार्वती के हाथों में आ जाती है। अब आप बस धन कमाएं और पूजा भक्ति में लग जाए। आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, बल्कि आपका कल्याण ही होगा। अगर दोस्तों आप लोग संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़कर और उसे जल को स्वयं ग्रहण करें और अपनी पति को भी दें। इससे आपको संतान प्राप्ति बहुत जल्द हो जाएगी। लगन से ही किया हुआ पूजा से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर दोस्तों किसी को संतान प्राप्ति की मनोकामना हो तो आप यह उपाय अवश्य करें और 8 से 11 शिवलिंग बनाएं इनसे और उस पर जल अभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर दोस्तों आपकी कोई मनोकामना हो तो सावन पर 21 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति की शादी विवाह में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप सावन के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। जल्द ही विवाह हो जाएगा। इसी के साथ आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी कथा वर्धन चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।